जीवन कैसा जीना चाहिए। सामान्य तौर पर जीवन जीने के 3 स्तर हैं। पहला स्तर वो है जो हम जी रहे हैं। दूसरा स्तर वो है जिसे जीने के लिए आदमी मजबूर है। और तीसरा स्तर वो है जिसे हमारी संस्कृति और धर्म ने हमें जीना सिखाया है। इसे हम पारंपरिक भाषा में जीवन जीने के 3 स्तर कह सकते हैं: तामसिक जीवन, राजसिक जीवन और सात्विक जीवन। तामसिक जीवन जिसे जीने के लिए आदमी मजबूर है, विवश है, वो जीना नहीं चाहता मगर फिर भी जीने को मजबूर है। उसे सही प्रेरणा नहीं मिल पाई, सही दिशा ना मिल पाई, इसलिए वैसा जीने के लिए आदमी मजबूर है। दूसरा जीवन जीने का स्तर वो है जिसे हम वर्तमान में जी रहे हैं। जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हम लोगों को दिखाते हुए अपना जीवन जी रहे हैं। अब लोग समझाऊ जीवन नहीं जीते, दिखाऊ जीवन जीते हैं। तो आडंबर प्रिय जीवन हो गया। जरूरतें तो संत की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाया करती है। वर्तमान में हम जो जीवन जी रहे हैं वो ऐसा ख्वाहिशों से भरा हुआ है कि जिसके चलते आदमी लगातार भागम भाग की जिंदगी जी रहा है और जिसके चलते हमारी जिंदगी में तनाव भी है। सुबह से लेकर रात तक केवल एक पैसा ही अहमियत ले चुका है, बाकी सारी जिंदगी हमारी कमजोर होती चली जा रही है। वो राजसिक जीवन बन गया है। शादी भी हमारी राजसिक होनी चाहिए। बच्चे का बर्थडे मनाए तो वो भी राजसिक होना चाहिए। व्यक्ति घर बना रहा है तो वो भी राजसिक होना चाहिए। व्यक्ति अपनी कार खरीद रहा है तो भी राजसिक कार खरीद रहा है। और अगर मोबाइल का उपयोग कर रहा है तो वो भी स्मार्टफोन के रूप में राजसिक स्मार्टफोन होना चाहिए। अब जरूरतें आदमी की मूल्यवान नहीं रही, बल्कि ख्वाहिशों को कैसे पूरा किया जाए, अब ये बात मूल्यवान हो चुकी है। हमें हमारी संस्कृति ने, हमें हमारे धर्मों ने जो हमें जीवन जीने की कला सिखाई, जीवन जीने का जो तरीका सिखाया, वो तरीका हजारों साल पहले भी उपयोगी था, आज भी उपयोगी है। और आज खास तौर पर इसलिए उपयोगी बन गया है क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिन बीमारियों से गुजर रहे हैं, जिस महामारी कोरोना से गुजर रहे हैं, उसको देखते हुए तो अब जो वो जीवन शैली जिसको उन्होंने नाम दिया सात्विक जीवन और सात्विक जीवन शैली, उसको जीने की जरूरत सबके लिए आ पड़ी है। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि हमारे महान पुरुषों ने हमें जो सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा दी थी, हमारे महान धर्मों ने हमें सात्विक जीवन जीने की जो प्रेरणा दी, वो प्रेरणा अगर मानव समाज लागू कर चुका होता तो न कभी स्वाइन फ्लू आता, न चिकनगुनिया आता, न डेंगू आता और न ही कोरोना हावी हो पाता। ज्यों ज्यों हम सात्विकता को छोड़ते चले गए, राजसिकता की तरफ बढ़े। और राजसिकता को भी छोड़कर जब हम लोग तामसिकता की तरफ बढ़े तो परिणाम ये निकल कर आया, हर व्यक्ति अब आक्रांत है, हर व्यक्ति अब पीड़ित हो रहा है। और जितना पीड़ित है उससे कहीं ज्यादा डर हम सब लोगों के दिल और दिमाग में बैठा दिया गया है, जिसके चलते अब तक हम सारी दुनिया को यही समझाते रहो कि पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो। पर अब जैसे ही किसी के बारे में सुनते हैं कि वो व्यक्ति पॉजिटिव आ गया तो लोग उससे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब अब नेगेटिव बन गया है और लोगों ने पॉजिटिव का मतलब बना दिया पॉजिटिव यानी कोरोना संक्रमित। अब तक हम समझते आए पॉजिटिव यानी सकारात्मक बन गया, उस व्यक्ति को जीवन जीने का तरीका आ गया, उसकी सोच, उसका व्यवहार, उसकी वाणी सकारात्मक
पॉजिटिव बन गई। अब हमने पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना डाला। पहले बुद्ध कभी मुस्कुराते थे, पहले बुद्ध कभी मुस्कुराते थे तो संसार का कल्याण होता था। अब जब परमाणु बम का विस्फोट किया जाता है तो लोग कहते हैं कि देखो बुद्ध फिर मुस्कुराए। नहीं, बुद्ध हो या महावीर, किसी परमाणु बम का विस्फोट होने पर वो कभी भी मुस्कुरा नहीं सकते। हम भले ही कह दें कि बुद्ध और महावीर मुस्कुराए, पर हकीकत में उनकी आंखों में आंसू आए। वे तो शांति के प्रणेता हैं, वे तो प्रेम का जल पिलाने वाले महापुरुष हैं, वे तो भाईचारा कायम करना चाहते हैं। वे युद्ध से मुक्त हैं, युद्ध से दूर हैं, वे हर हालत में युद्ध को मिटाना चाहते हैं। हमारे हर महापुरुष शांति दूत हैं और उनकी वाणी, उनके संदेश, उनकी जीवन शैली आज भी मानव समाज में शांति, भाईचारा, प्रेम, करुणा, दया और अहिंसा की स्थापना करने में समर्थ है। हम लोगों ने जो जीवन शैली अपनाई है उसमें हम लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं और अपने चेहरे को सुंदर बनाते हैं। और हमारी संस्कृति ने हमें जो जीवन शैली दी वो ब्यूटी पार्लर जाने की जीवन शैली नहीं दी। उन्होंने जो जीवन शैली दी, हमने जो जीवन शैली अपनाई उससे केवल चेहरा चमकता है, और उन्होंने जो जीवन शैली अपनाई उससे पूरा जीवन हमारा चमकता है। चेहरा अगर चमकाओगे तो आज नहीं तो कल केमिकल की चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग अपने चेहरे को खूबसूरत कम और बदसूरत ज़्यादा बनाएंगे। और अगर हम अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास कर लेंगे तो अंतिम सांस तक न केवल हम सुंदर जीवन के मालिक बनेंगे, बल्कि हमारी वजह से लोगों को भी जीवन में सुंदरता लाने की प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से सुंदर जीवन का मालिक बना जा सकता है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुम शहर में जाकर के बीए एमए करके आ चुके हो, तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी 6 महीना हो गया और तेरी नौकरी अभी तक नहीं लग पाई। चल आ, मैं तुझे ऐसी टेक्निक सिखा देता हूं जहां पर तुम महीना भर मेहनत करके जो कमाओगे वो मैं तुम्हें केवल 2 घंटे में ही कमाना सिखा देता हूं। बेटा भी चौंका, ऐसी कौन सी टेक्निक है, ऐसा कौन सा तरीका है जहां व्यक्ति 1 महीने की कमाई केवल 2 घंटे में कर ले। पिता ने कहा कि मेरी टेक्निक सीखने के लिए तू एक काम कर, रात को ठीक 12 बजे मेरे पास आ जाना। बेटा सोचने लगा कि रात को 12 बजे भी कोई टेक्निक सिखाई जाती है, पर पापा ने कहा है तो ठीक है। और रात को 12 बजे पिता के पास गया। पिता ने उसे थैला पकड़ाया और कहा कि चल मेरे साथ, एक बैग उठा ले और ये थैला ले ले, चल मेरे साथ। उसने कहा कहाँ चलना है? बोले शहर चलना है। ठीक है, पापा के साथ निकल पड़ा। रात को करीब 1 बजे वो शहर में वहां पहुंच गए जहां उसे पिता टेक्निक सिखाने वाला था। वे एक पेड़ की ओट में जाकर बैठ गए। आधे घंटा बीत गया। पुत्र ने अपने पिता से पूछा कि पापा आप टेक्निक सिखाने वाले थे, गांव से शहर लेकर आए, शहर से इस पेड़ की ओट में ला करके आपने मुझे छिपा दिया, आखिर आप मुझे टेक्निक कौन से सिखाना चाहते हैं? बोले बेटा, मैं आज तुझे चोरी करना सिखाता हूं, जो केवल 1 महीने में हम जो कमाते हैं वो मैं केवल 2 घंटे में तुझे कमाना सिखा देता हूं। बोले पापा, क्या आप मुझे चोरी करना सिखा रहे हैं? बोले हाँ बेटा। बोले पापा, क्या आप चोर हैं? बोले हाँ बेटा। क्या आप चोरी करते रहे हैं? बोले हाँ बेटा, ये चोरी कर कर के ही तो मैंने तुझे पढ़ा लिखा करके तैयार किया है। वो चौंक पड़ा, खतरा है, पापा मुझे क्या करवाने ले आए हैं? मैं तो उलझ गया। उसने पापा से केवल इतना ही पूछा, पापा जिस घर में आप चोरी करने आए हैं, क्या इस घर में आप पहले भी चोरी करने के लिए आए थे?
बोले हाँ बेटा, अब तक मैं इस घर में 20 बार चोरी कर चुका हूं। ये बड़ी हवेली है, नवाबों की हवेली रही है, और यहां पर कितनी बार भी मैं चोरी करके चला गया, ना तो पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन हुई, ना कोई हाका हुका हुआ, कोई पता ही नहीं चलता इस घर में इतना माल पड़ा है। मैं आता हूं, थोड़ा सा चुराता हूं, लेकर के चला जाता हूं। बोले पापा, अगर आप यहां पर चोरी करने के लिए आए हैं तो मुझे जरा एक बात बताइए। आप कहते हैं कि मैं 20 बार यहां पर चोरी करने के लिए आ गया, मुझे केवल एक सवाल का जवाब दीजिए। और मेरा सवाल केवल इतना सा है कि आप 20 साल पहले इस घर में चोरी करने आए थे, तब भी यहाँ पर उजाला था या नहीं था? बोले बेटा, यहाँ पर तो 20 साल पहले भी उजाला था और आज भी उजाला है। उसने कहा बस पापा, मुझे अब अंतिम मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हमारे घर में आज अंधेरा है, पर प्लीज मुझे बताइए कि 20 साल पहले उजाला था या अंधेरा था? पिता ने कहा बेटा, हमारे घर में तो 20 साल पहले भी अंधेरा था और आज भी अंधेरा है। बोले बस पापा, मैं घर वापस लौट कर जा रहा हूं। बोले क्यों बेटा, ये तकनीक नहीं सीखनी? बोले पापा, इस घर में 20 साल पहले भी उजाला था, आज भी है। हमारे घर में 20 साल पहले भी अंधेरा था, आज भी है। मैंने पापा आपकी इस चोरी की टेक्निक को देख करके मैंने सीख लिया है कि मैं अपनी जिंदगी में उजालों का राहगीर बनूंगा, अंधेरों का राहगीर नहीं बनूंगा। किसका राहगीर बनूंगा? उजालों का राहगीर बनूंगा, अंधेरों का राहगीर नहीं बनूंगा। हमने जो रास्ता अपना लिया है वो हमें तामसिक जीवन जीने वाला तमस की तरफ जाता है, और तमस का दूसरा नाम ही अंधकार है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधेरों में जन्म लेते हैं और अंधेरों की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधेरों में जन्म लेते हैं पर उजालों के पथिक बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उजालों में पैदा होते हैं और उजालों की तरफ जाते हैं, पर कुछ बेवकूफ़ ऐसे होते हैं जो पैदा तो उजाले में होते हैं पर अंधेरों की तरफ अपना कदम ले जाया करते हैं। जीवन जीने की टेक्निक, जीवन जीने का तरीका यही सीखने जैसा है। मैं ऐसा जीवन जीने का पथ अपनाऊं, मैं जीने की वो कला अपनाऊं जो जीवन जीने की कला, जीने की राह मुझे उजालों से उजालों की तरफ लेकर जाए, न कि उजालों से अंधकार की तरफ लेकर जाए। है एक ऐसा पथ है जो पथ तीर्थंकर महावीर ने हमें समझाया, जो पथ हमें प्रभु श्री कृष्ण ने समझाया, और वो है सात्विक जीवन जीने की राह, पवित्र जीवन जीने की राह, निर्मल जीवन जीने की राह। एक ऐसी राह जिसे हम कहेंगे राइटियस, सही सुंदर पथ, और उस पथ का नाम है सात्विक जीवन। कौन सा जीवन? सात्विक जीवन। और सात्विक जीवन जीने के लिए मैं 3 चीजों को सात्विक करने की प्रेरणा दूंगा। पहली सीढ़ी जरूरी है, दूसरी सीढ़ी जरूरी है, तीसरी सीढ़ी जरूरी है, और तीनों सीढ़ियों को पार करके ही कोई भी व्यक्ति सुखी, समृद्ध और मधुरिम जीवन का मालिक बन सकता है। जीवन को अगर सात्विक बनाना है, जीवन को अगर निर्मल बनाना है, जीवन को अगर आरोग्यमय बनाना है, आनंदमय बनाना है, तो पहला चरण है जीवन को सात्विक बनाने के लिए, और वो है सात्विक अन्न। पहला जीवन को सात्विक बनाने के लिए 3 चरण। पहला चरण है सात्विक अन्न, दूसरा है सात्विक धन, और तीसरा है सात्विक मन। क्या क्या है, वापस दिमाग में ले लीजिए। नंबर 1 सात्विक अन्न, नंबर 2 सात्विक धन, नंबर 3 सात्विक मन। जहां पर अन्न भी सात्विक है, धन भी सात्विक है, मन भी सात्विक है, इसका मतलब उसका पूरा जीवन ही सात्विक है, उसका पूरा जीवन ही पवित्र है, उसका पूरा जीवन ही निर्मल है।
पर मील का जो पहला पत्थर है वो है सात्विक अन्न, यानी सात्विक भोजन, सात्विक आहार। मैं इस पर इसलिए जोर दूंगा, हमारे महान वेदों ने हमें एक बात बड़ी गहराई के साथ सारी मानव जाति को समझाने की कोशिश की, और बात यह थी कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। ये वेदों का प्रसिद्ध वाक्य है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। सब बोल लीजिए, याद कर लीजिए इसे जिंदगी भर के लिए। आहार शुद्धौ, सब बोलो आहार शुद्धौ, फिर बोलो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि। आहार अगर शुद्ध रहेगा तो हमारा सत्व शुद्ध बनेगा। सत्व यानी हमारा पूरा अस्तित्व, हमारा पूरा जीवन। आहार अगर शुद्ध है तो हमारा सत्व, हमारा अस्तित्व शुद्ध है। और आहार ही अगर अशुद्ध बना लिया तो अब इससे जो भी परिणाम आएंगे वो सब अशुद्ध 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 होते चले जाएंगे। अपने यहाँ कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न, आगे बोलो तो, दोबारा बोलो, भूल जाते हैं हम, हमारी बात को ही भूल जाते हैं। जैसे ही हमारे सामने पिज्जा आता है, जैसे ही हमारे सामने राजसिक भोजन आता है, हम भूल जाते हैं कि हमें कौन सा भोजन करना है। पर अगर अच्छा होगा, आज हम याद कर लेते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा रहे मन। जैसा खाएगा अन्न वैसा ही रहेगा मन। ऐसी बात क्यों आई? ऐसी बात इसलिए आई क्योंकि हमारा मन और मन के जो परमाणु हैं, आखिर वो पोषित किससे होते हैं? हमारे भोजन से वो पोषित होते हैं। हम जो भोजन करते हैं वही भोजन, देखो हमारे भोजन जो हमने किया उससे रस बना, रस से हमारा रक्त बना, रक्त का सार जो बना वो बना मांस, मांस का जो सार बना वो बना मज्जा, मज्जा का जो सार बना वो बना अस्थि। इन सब चीजों का जो सार बना वो जीवन का मूल द्रव्य बन गया शरीर में। वो हमारी स्त्री या हमारे पुरुष का जो मूल तत्व बनता है वो फिर उससे बिल्कुल सार रूप में, बूंद के रूप में आकर मिल गया। और उन बूंदों से उसका जो सार तत्व उससे जो पोषित होता है उसका नाम है हमारा मन। इसलिए जिसका मन बहुत भाग रहा होता है, अगर उसको 10 दिन का उपवास करवा दिया जाए तो उसका मन भी दौड़ना बंद हो जाता है। क्योंकि जब शरीर का पोषण शिथिल हुआ तो मन का पोषण भी शिथिल अपने आप हो गया। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। हमारे यहाँ लोगों को तप को स्वीकार करने की प्रेरणा दी गई है और कहा गया है जिस व्यक्ति से जितना संभव हो उसे अपने जीवन को भोगी का जीवन नहीं बनाना चाहिए बल्कि तपस्वी का जीवन बनाना चाहिए। तपस्वी का जीवन जो जीता है उस व्यक्ति का अन्न भी सात्विक होता है, मन भी सात्विक होता है।